तो साथियों, आज हम लोग अर्निका मोंटेना को हम लोग देख रहे हैं और यह देखने का कोशिश करेंगे कि इसके क्लिनिकल अप्लाइड एप्लीकेशन और कितने हो सकेंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में कहा था कि इसमें हम लोग किसी दवा को ब्रांडिंग के नाम से हम लोग नहीं जानते। किसी दवा को केवल ब्रांड कर देने से, यह चोट की दवा है, इसकी दवा है, ऐसा कहने से हम लोगों को जानकारी विशेष नहीं मिलता है। तो आइए अर्निका मोंटेना को हम लोग देखते हैं। और कहा जाता है कि पहाड़ियों पर जीना हमेशा एक खतरे का जीवन होता है, और ऐसे पहाड़ियों पर ये अर्निका मोंटेना का पौधा पाया जाता है। और इसमें एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। जितने भी लोग पहाड़ियों पर होते हैं, कितने दुर्गम स्थान पर रहते हैं, मकान कैसे बनाते हैं, कैसे उनका रहना है, जीवन कैसा है, हमेशा खतरा बना रहता है। तो वैसे में क्यों कोई आदमी क्यों सर्वाइव करता है, क्यों, क्या कारण है कि वह सर्वाइव करता है? तो इसके पीछे में मुख्य कारण यह है कि वह जीवन जो है, उनके पास में एक हिम्मत होता है, एक साहस होता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। तो इस दवा का जो मूल मंत्र है वह एक इस बात में छिपा हुआ है कि मुझे कुछ नहीं होगा। और आप जानते हैं कि हम लोग हमेशा इंजुरी के लिए इसे यूज करते हैं, लेकिन इसके जब लक्षणावली को मेट्रिया मेडिका में देखेंगे, रिपोर्टरी में देखेंगे, तो हजारों की संख्या में रूब्रिक्स हैं, सिम्टम्स है। तो आइए इसके माध्यम से हम लोग चोट से बाहर निकल करके इसके व्यापक प्रभाव को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। एक अर्निका को जर्मनी में कहा जाता है उंडहर, यानी कि चोट लगने की दवा, और कहा जाता है वी विल गो होम अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ियों के माध्यम से हम लोग जा सकते हैं। और एक ओवर कॉन्फिडेंस, अर्निका मोंटेना का पेशेंट जो होता है काफी और कॉन्फिडेंस होता है दिन में, लेकिन रात के समय में उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, काफी घबराहट हो जाती है। आप देखते होंगे बच्चे दिन भर काफी व्यस्त हैं, काफी काम में लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही संध्या होने लगता है उन्हें लगता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सिम्टम्स है जो कि आप अर्निका मोंटेना के बहुत सारे रोगियों में आप देख सकते हैं। आपको वहां पर यह नहीं सोचना होगा कि यह चोट के समय में हुआ या किसके कारण हुआ, लेकिन यह एक है ओवर कॉन्फिडेंस, बट कॉन्फिडेंस लूजेस द कॉन्फिडेंस इन द नाइट। अर्निका मोंटेना को कहा जाता है कि यह मेडिसिनल प्लांट सदियों से, हमेशा आज नहीं, हजारों साल से और है। और 1700 ईस्वी में भी अर्निका मोंटेना का उदय हुआ था। और डॉक्टर हैनिमन ने अपने फ्रैगमेंटा डिफरेंस मेडिकामेंटों में कहा ये एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एनाल्जेसिक, यानी कि दर्द निवारक और सूजन को कम में लाता है, काम में करता है, दर्द को खत्म करता है और सूजन को समाप्त करता है। तो इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं 117 सिम्टम से लेकर के आज हम कितने आगे बढ़ चुके हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों यह चोट में काम करता है। तो जहां भी कहीं आपको इन्फ्लामेशन यानी कि चोट, लालीपन ये साथ में हो, तो अर्निका मोंटेना को देखा जाता है। तो दो बातें हम लोगों ने आज देखा कि अर्निका मोंटेना में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, काफी शक्ति होती है। और एक लक्षण जो आप रिपोर्टरी में आप देखते होंगे जो कि बहुत है, नेवर सेज वेल, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरा में है, बहुत ही कष्ट में है, लेकिन नहीं कहता मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे को कोई, उन्हें एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ये जो है बहुत से पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इस तरह के कंडीशंस करते हैं, और मैं देखा हूँ अपने प्रैक्टिस में भी देखा हूँ इस तरह के व्यवहार है। मेट्रिया मेडिका प्यूरा में डॉक्टर हैनिमन ने 175 सिम्टम्स को देखा है। और आप देखेंगे कि फिर आगे बढ़ करके ये 1830 और 638 इतने सारे लक्षणों का हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इतने सारे लक्षणों का हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या ये लक्षण वास्तव में काम करते हैं, तब आपको व्यवहार करने के बाद नहीं पता चलेगा। और आपने सिंथेसिस में ये हजारों की संख्या 4000 में बदल गया है ना। और इसका जो प्रूविंग है वो जड़ से हुआ है, और ये काफी हेरिंग ने इसके विषय में काफी अच्छा वर्णन किया है। एक जो लक्षण मैंने बताया था मेंटल जनरल में, स्टार्टिंग फ्रॉम स्लीप, नींद में, है ना, लगता है कि कोई सपना देख रहा है और सपना देखते देखते
चौक करके उठता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है पेशेंट के अंदर में, जहाँ की आपको इस अर्निका मॉन्टेना के विषय में सोच सकते हैं। और कुछ पेशेंट इसका जस्ट उल्टा विपरीत, जो मैंने कहा कि स्टेज वेल, उसका जस्ट उल्टा होता है। कुछ पेशेंट इतने घबराहट होते हैं अपने लक्षणों को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, है ना। उनको ये जस्ट एक ऑपोजिट सिम्टम्स होता है। आप सब जानते होंगे कि हम लोग मैथमेटिका में डायगोनल सिम्टम्स होते हैं, और डायगोनल सिम्टम्स का मतलब होता है जो है उसका उल्टा भी होता है। यानी कि एक कंडीशन में यह बहुत शांत है और दूसरे कंडीशन में यह बहुत ही परिवर्तनशील है, बहुत घबराहट के साथ में। ठीक है, एक अर्निका मॉन्टेना का एक अच्छा लक्षण हम लोग देख रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। मेंटल जनरल में एलिमेंट्स फ्रॉम इंजुरी। अब इंजुरी कहाँ कहाँ होता है? इंजुरी आपको मेंटल स्तर पर होता है, फिजिकल स्तर पर होता है। और मेंटल में क्या होता है? सदमा है, फाइनेंशियल लॉस है, फ्राइट है, एंगर है, चोट, ये सारे जो है तो आपको एक ट्रॉमा का काम करता है, चोट का काम करता है। और फिजिकल तो आप जानते ही हैं, हम लोग अक्सर फिजिकल के विषय में सोचा करते हैं, लेकिन मानसिक लक्षणों के विषय में हम लोग कम ध्यान देते हैं। तो साथियों, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मानसिक लक्षण के भी बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। और ओवर सेंसिटिव, इतने सेंसिटिव है, कष्ट को समझ रहे हैं, लेकिन कहते हैं रिपोर्टरी में और भी दवाइयां हैं इसके साथ में, स्टेज वेल, मैं ठीक हूँ। और मैं एक पेशेंट ऐसा देखा, काफी बीमार हालत में था। डॉक्टर को बुलाया, क्यों डॉक्टर आया है? मुझे तो कोई कुछ हुआ नहीं है, और आप ठीक, मैं तो ठीक हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। ये लक्षण देख करके मैंने वहां पर, और वो काफी टाइफाइड का फीवर था, मैंने उसे केवल अर्निका के विषय में और भी ओवर सेंसिटिविटी और इसे लेकर के मैंने अर्निका को चुना था और इस्तेमाल। और किसी भी दुर्घटना के बाद में अक्सर जो मेमोरी है हम लोग का पुरानी बातों का, वह दिमाग में रहता है। तो रात में जो घबराहट होता है, भय होता है, वह एक्सीडेंट के बाद में या और किसी दुर्घटना के बाद में, उस समय में यह भय होता है। एक साथ में डुअल लक्षण आता है, दो लक्षण आते हैं, जो कि एक हम लोग को इस दवा में देखा जा सकता है। और रोगी के पेन जो है इतने सेंसिटिव है, कहते हैं कि टच मत करो, है ना, छुओ मत, है ना। तो फियर ऑफ टच, छूना बर्दाश्त नहीं करता है। जहाँ आप देखना चाहिएगा, अगर बुखार की अवस्था है तो आपके पास, आप जैसे ही आप पास में जाइएगा, वो चौंक करके उठेगा और आपको पास आने से मना करेगा, वो घबरा जाएगा, है ना। एलोडेनिया, इसको एलोडेनिया कहते हैं। एलोडेनिया मतलब कि थोड़ा सा भी टच बर्दाश्त नहीं करता है, और थोड़ा सा भी टच से उसको पेन होने लगता है। इस सिचुएशन को हम लोग एलोडेनिया कहते हैं। और एलोडेनिया के लिए आपको यह अर्निका मॉन्टेना एक बहुत ही प्रमुख दवा है। रात इसके सारे कष्ट रात में बढ़ते हैं, और जैसे जैसे रात होता है तो लगता है कि भूतों की दुनिया में हम घुस रहे हैं, भूतों की दुनिया में हम हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं बहुत प्राउड है, ओवर कॉन्फिडेंट है, इगोइस्ट है दिन के समय में, लेकिन रात के समय में बच्चे जो हैं या वो जो है तो किसी अनजान भय से वह पीड़ित हो जाता है। और फिजिकल जनरल में होता है बिकमिंग हीटेड, कोल्ड बाथिंग, है ना। फिजिकल जनरल में इसके फिजिकल जनरल में जो देखिएगा, इसका थोड़ा सा भी गर्मी से इसके कष्ट बढ़ते हैं, है ना। अभी गर्मी के मौसम में अभी ठंडा इनके लिए बर्दाश्त नहीं होता, और हमेशा ये नहाना पसंद करते हैं। तो कोल्ड बाथिंग हम लोग है। फिजिकल जनरल में बैड इफेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजरी, और बहुत दिनों के बाद आज चोट लगी है बचपन में, लेकिन बड़े हो जाने के बाद में इसके प्रभाव को दूरगामी प्रभाव कहते हैं। मैकेनिकल इंजरी यानी कि किसी दुर्घटना में, एक्सीडेंट में, किसी कारण से शारीरिक इंजरी हुआ है, उसके बाद में आप ठीक हो गए हों, लेकिन ठीक होने के बाद में आप काफी समय के बाद में उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं और आप वहां पर परेशान होने लगते हैं, है ना। फिर इसके घाव जो है तो हमेशा एक लगता है कि चोटहा घाव, जिसको हम लोग
बिछावन भी बर्दाश्त नहीं होता है ना, थोड़ा सा छूना भी बर्दाश्त नहीं होता है, बिछावन भी बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। और काफी सेंसिटिविटी बॉडी की जो हमने बताया टच का, तो प्रमुख लक्षण है जहां भी टच की बात आ जाए, जहां भी दिन में उसको कोल्डनेस की बात आ जाए, जहां भी उसके साथ में एक रात में घबराहट, रात में कष्ट बढ़ने की बात आ जाए, हम लोग अर्निका मॉन्टेना के विषय में सोच सकते हैं। हाँ, ये बात जरूरी है कि हम लोग रिपर्टोरियल एनालिसिस के बाद में ही दवा का चुनाव करते हैं, और कम से कम रिपर्टोरियल एनालिसिस के लिए हम लोग निश्चित रूप से तैयार करते हैं। इसके जो स्राव होते हैं, इसके जो डिस्चार्जेज होते हैं, आप देखिएगा कि सड़ा हुआ अंडा की जैसा है, इसका वॉमिटिंग है, सांस है, मुंह का टेस्ट है, ढकार आता है, और जो प्लेटस है एकदम लगता है कि सड़ा हुआ अंडा है ना, तो इसको ऑफेंसिव डिस्चार्जेज करते हैं। और पेन एज इफ बीटेड, लगता है कि चोट काफी मारा गया है ना, ऐसा लगता है कि चोट काफी दिया गया। ये ओवर सेंसिटिविटी के कारण है, ये सभी लक्षण ओवर सेंसिटिविटी के कारण। और हेमोरेजिक कंडीशन जहां भी होगा आसानी से लाल जैसा हो जाएगा, और मैकेनिकल इंजुरी से के कारण जहां पर तुरंत देखिएगा सरफेस पर लालीपन जैसा आ जाएगा, इसको हेमोरेजिक टेंडेंसी कहते हैं। और हमेशा थोड़ा सा भी मैकेनिकल इंजुरी इसके लिए बर्दाश्त मिलता है। ये ओवर सेंसिटिविटी जो है तो अर्निका मॉन्टेना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने सेंसिटिव होते हैं, आपको इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ियों पर रहने पर पैर फूक फूक करके चलना पड़ता है, पैर को हर एक कदम फूक फूक के थोड़ा सा घबरा हुआ, ये एक सेंसिटिविटी का लक्षण जो है, प्रॉपर्टी जो है, इसके खून में बसा हुआ है, इसके रग रग में बस जाता है। और मेंटल सिम्टम्स जो है तो यूट्राइन, यानी कि आपको यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम के साथ में अल्टरनेट करते रहते हैं, यानी कि ये हुआ तो उसके बाद में यूट्राइन सिम्टम्स का आना ही आना है। तो जब भी इस तरह के लक्षण इंडिकेशन आपको मिले, आप इसके विषय में सोच सकते हैं। और मॉडलिटी, इसके कष्ट जो है तो चोट से, जैसा हम लोग जानते हैं, टच से, नींद के समय में, चलने से, बुढ़ापा में, अल्कोहल से ये कष्ट बढ़ते हैं और आराम मिलता है। लेटने से, ओपन एयर से, अनकवरिंग से, चेंजिंग और सिटिंग सीधा बैठने। और अर्निका मॉन्टेना के लिए बहुत सारे खान पान में भी रिस्ट्रिक्शंस है, ये पसंद नहीं करते हैं मीट, मिल्क, स्मोकिंग, सूप, ब्रांडी, कोल्ड ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग, टोबैको, जिन्हें खट्टा पसंद है, विस्की पसंद है, जो स्टिमुलेट है ना, जो स्टिमुलेटिंग चीज है वो इनको पसंद है। जैसे अचार खाने के बाद में इनको काफी अच्छा लगता है, और खाने से इनका कष्ट बढ़ता है, और वाइन से इनका कष्ट बढ़ता है। तो कुल मिलाकर के हम अर्निका मॉन्टेना को अपने दिमाग में बताने के लिए जो हम मेमोराइज कर सकते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, वो है सोर, ब्रूस्ड फीलिंग, मैकेनिकल इंजरी। दूसरा, फियर ऑफ बीइंग टच्ड एंड अप्रोच, एंड ऑफेंसिव पेट्री डिस्चार्जेस, हीट, हेड हॉट, बॉडी कोल्ड, सिर गर्म है और शरीर ठंडा है, रात में चौंक करके उठते हैं एक्सीडेंट के बाद में। और सबसे महत्वपूर्ण, इससे भी महत्वपूर्ण है कि रोगी अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट होता है। ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण ही दुर्गम स्थान पर, एक जटिल स्थान पर वह रह सकता है। तो इन सब बातों के साथ में हम छोटे से एक सीमित समय में मैं आपको अर्निका मॉन्टेना के विषय में बताने का कोशिश किया हूँ। और चूंकि हम लोगों की समय सीमा निर्धारित है, इसलिए हम लोग इससे आगे नहीं चल सकते हैं। मैं आज के इस प्रेजेंटेशन के साथ में आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, और अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा आपस में करने। तो साथियों, मैं आपको सभी को अनम्यूट करता हूँ, और आप लोग कोई भी प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो मुझसे अभी आप कर सकते हैं। कोई प्रश्न करना चाहते हैं, किसी को कुछ पूछना है?
ठीक है। हाँ बोलिए, कोई बोलना चाहते हैं जरूर बोलिए, हम लोग के पास में अभी समय है, हम इसीलिए जल्दी खत्म किए कि बातें तो बहुत होती रहती हैं, लंबी चारी इतने सारे लक्षण हैं, लेकिन इनके साथ में हम लोग कैसे। एनी क्वेश्चंस? सभी लोग शांत हैं, अच्छा नहीं लगा क्या? थैंक यू बोलने से नहीं चलेगा तिवारी जी, सवाल भी कीजिए। तिवारी जी आपने कहा थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन थैंक यू तो एक छोटा सा शब्द है, कुछ बातें निकालिए तिवारी जी। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बात कर सकते हैं। और ऐसे मैं सबको अनम्यूट कर दिया हूँ, सभी कोई अपने से आपस में बात कर सकते हैं। हाँ बोलिए तिवारी जी, अच्छा लगा आपका चेहरा देख करके। बोलिए, आप अपना माइक ऑन कीजिए, माइक को ऑन कीजिए, अपने माइक को ऑन कीजिए, आपका माइक बंद है। नहीं, ऑन हो गया, ऑन हो गया सर। नमस्ते। हाँ बोलिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा। इसका थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था, फार्मोकोपियल अगर कुछ मिल जाता तो और अच्छा था। जिसे आपने बताया कि ये माउंटेन पर पाया जाता है, माउंटेनियर प्लांट्स है, तो ये इसका थोड़ा सा अगर फार्मोकोपियल सिम्टम्स कुछ लक्षण मिल जाते, कैसे पहचानेंगे कि वही प्लांट्स हैं? कैसे बनते हैं जो आते हैं, जो मेडिसिन आते हैं हमारे यहाँ, तो हम कैसे पहचानेंगे कि उस सही फ्लावर से बने हुए मेडिसिन हैं? अनिका मॉन्टेना के विषय में एक अच्छी बात यह है कि इसका जो फार्मेसी है, मैं क्योंकि ये विषय से हट करके ये सवाल है, हम केवल फार्माकोलॉजी पर नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके जो प्रूविंग हुए हैं वो दो तरह से प्रूविंग हुए, जड़ से हुए हैं और कुछ प्रूविंग फूलों पर हुए, ठीक है ना? लक्षण जो आपको दिए हुए हैं वो फूलों पर दिए हुए हैं, और कुछ प्रूविंग जो है तो आपको जड़ पर दिए हुए, और आपके मिक्सचर आपके मिट्रिया मेडिका में। अब कुछ लोगों का कहना है कि जड़ से जो प्रूविंग हुआ है वह तो ओरिजिनल है, लेकिन फूलों का जो प्रूविंग है वो थोड़ा सा डाउटफुल है। क्यों डाउटफुल है? इसीलिए कि फतिंगे, कीड़े मकोड़े आके बैठते हैं, अंडा देता है, और उसके साथ में उसका आप दवा को पोटेंटाइज करते हैं तो उसका जो प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाता है। इसलिए ये एक बहुत अच्छा कहानी इसके विषय में लिखा गया है, फार्माकोलॉजी फार्मेसी के विषय में, अनिका मॉन्टेना के विषय में। बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इस सवाल को उठाया, और ये एक आपको मैथमेटिकल में ये खोजने का कोशिश करेगा, जो करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा सिम्टम्स जो है तो प्योर सिम्टम्स है और कौन सा सिम्टम्स एडल्ट्रेटेड सिम्टम्स है, मिलावट वाला सिम्टम, मिलावट वाला सिम्टम है। तो हमें प्योर सिम्टम से ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डॉक्टर हेनरी जो मैथमेटिका प्यूरा में आपको ये है वो प्योर सिम्टम्स है, लेकिन बाद के मैथमेटिका में जो लक्षण है जो कि फूलों से जो प्रूविंग किया है, बहुत सारा इंडिया में अभी ज्यादा प्रूविंग जो हो रहा है तो हो रहा है, ये गलत है, और हम लोग को इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन और हो सकता है सर, एक क्वेश्चन और है कि कार्डियक अरेस्ट में आर्निका कितना हेल्पफुल होता है? कार्डियक अरेस्ट एंड ब्रेन स्ट्रोक। अन्य साथी जो कि बात नहीं कर रहे हैं अपने आप को बंद रखें। तो आपने अच्छा कार्डियक अरेस्ट की बात, मैं बताता हूँ एक घटना। हमारे एक बहुत ही प्रियजन थे, होम्योपैथी की जानकारी थी, और वो हमेशा इस बात से डरा करते थे। मैं उनको एक बार अर्निका मैंने उनको प्रेस्क्राइब किया, सोचा कि बोला कि अर्निका आप लीजिए,
अरे अरे बाबा, उन्होंने कहा अरे बाबा नहीं, ये हार्ट अटैक हो जाएगा। ये एक कहावत है ना। ये कहे ना कि आपको कुछ कुछ मान्यताएं हमारे मैथमेटिका में डाला गया है जो कि प्योरिटी से दूर हट करके, और एक इसके बाद में ओवर सेंसिटिविटी को दिमाग में रखते चलते है ना। ये जो 5-6 मंत्र हमने दिया है, यह कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू सिम्टम्स का कहलाता है, और यह कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू ही आपको इस दवा के विषय में जानकारी दे सकते। और कोई साथी? सर गुड इवनिंग सर। हाँ धनंजय जी, आपका आप अपने को सर गुड इवनिंग सर। चेहरा भी तो दिखलाइए। जी सर। हाँ चेहरा भी दिखलाइए। गुड इवनिंग आपको। सर मेरा एक सवाल था सर कि आर्निका का जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिम्टम जो होता है वो कितना वैल्यूएबल है सर, और इसका यूज हम किस किस कंडीशन में कर सकते हैं? सर अर्निका को टोटलिटी के आधार पर इसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि अर्निका मॉन्टेना जो है तो आपका उसका रेंज जो मैंने कहा फिजिकल से लेकर के जनरल, फिजिकल से लेकर के मेंटल तक है, जहां फिजिकल और वेल प्रूव्ड मेडिसिन होने के कारण इसे हम लोग काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ओके थैंक यू। और कोई? और कोई? आवाज तो नहीं आ रही है महेश जी। एमपी सिन्हा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए एमपी सिन्हा जी। अपने अपने कंप्यूटर को अनम्यूट कीजिए। समय हम लोग का निकला जा रहा है। राजकुमार जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? एमपी सिन्हा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिएगा तभी आपकी आवाज आएगी। हाँ हेलो नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए सर, अब आया आवाज। हाँ सर। हाँ बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं जुड़ना चाहते हैं, उस समय से खोज रही थी, दिक्कत हो रहा था। कल भी प्रोग्राम है सर, क्या जी है ना? नहीं बस आज की है, हर एक मंगलवार को 8 बजे। जी ठीक सर। बस इतना ही पूछना है, हम तो सवाल के लिए आपको नहीं बोले। सुने। सवाल हमारा कोई ज्यादा तो नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं, एक आध तो होगा सब्जेक्ट ही। क्या, सब्जेक्ट क्या है पहले? अर्निका मॉन्टेना का जो है थेराप्यूटिक इंडिकेशन, रिपर्टोरियल, इसके सिम्टम्स का और भी, चोट के अलावा और लक्षणों का भी इस्तेमाल करने का सब्जेक्ट। और मैं हर एक मेडिसिन के ब्रांडिंग को तोड़ना चाहता हूँ कि दवा को हम लोग उसके ब्रांड के नाम से नहीं पहचाने, है ना, उसके लक्षणों के माध्यम से पहचाने, उसके टोटलिटी के माध्यम से पहचाने। और इसी क्रम में हम लोग आपको इस विषय पर पूरा करते हैं। आपको अगर कोई विषय की आवश्यकता हो तो हमें व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज दे सकते हैं, जिससे कि हम लोग इस पर फिर से हम लोग ये कर सकते हैं और उस विषय पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हम लोग हर एक मंगलवार को मिलेंगे, हम लोग हर एक मंगलवार को मिलेंगे और हर एक मंगलवार पर हम लोग थोड़ी सी आपस की बातचीत किया करेंगे। हम लोगों का समय अब हो रहा है, हम लोग अब ज्यादा सवाल को टेकअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बता रहा है कि अब समय खत्म हो रहा है। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। आप इसी तरह से शामिल होते रहिए, हम इसको और भी बेहतरीन बनाने का कोशिश करते रहेंगे, जिससे कि यह प्रोग्राम जो है तो आप सबको के लिए उपयोगी हो। और आप सबको अपने दिल खोल करके बातें किया कीजिए, सवाल को मन में पैदा कीजिए। सवाल पैदा किए बिना आपका काम नहीं होगा और आप सीख नहीं सकेंगे। सीखने का मतलब ये नहीं होता खाली सुनना,
सीखने का मतलब होता है साझा करना, बात करना, आपस में चर्चा करना, डिस्कशंस करना। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। सर अर्निका में सेंसिटिव टू टच, हाँ, अर्निका में सेंसिटिव टू टच, हाँ बोलिए। देखिए अर्निका का जो अर्निका में सेंसिटिव टू टच जी। जो है उसका एक मानसिकता है, उसका एक हेरिडिटरी जनरल कैरेक्टर है, क्योंकि अर्निका प्लांट जो है तो पहाड़ियों पर पाया जाता है और पहाड़ी पर जीना कितना दुर्गम है, कितना कठिन है, वह उसकी सेंसिटिविटी पर ही डिपेंड करता है। अगर वह व्यक्ति सेंसिटिव नहीं होगा तो वह आदमी उस पहाड़ी पर वह जीवित नहीं रह सकता। एक कदम आगे बढ़ा की जिंदगी समाप्त, एक कदम की दूरी है खाली जिंदगी समाप्त होने। यह अर्निका मॉन्टेना के लक्षणों में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कदम फूक फूक करके चलने वाला व्यक्ति हुआ करता है अर्निका मॉन्टेना। लेकिन इसके साथ ही उसके पास में कॉन्फिडेंस होता है। दो चीज का मिलावट अर्निका मॉन्टेना में, ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर सेंसिटिवनेस, यह दोनों चीज जो है तो अर्निका मॉन्टेना को दुर्गम स्थान पर बहुत से कठिन अवस्था में अर्निका मॉन्टेना को जीवित रखने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो